नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के साथ दुनिया में ऊंचे होते भारत के कद पर बातचीत करने के लिए। जी हाँ, हमारे देश की मौजूदा विदेश नीति क्या कमाल कर रही है, इसका एक ताजा उदाहरण देखने को उस वक्त मिला जब कतर ने भारतीय नौसेना के उन 8 पूर्व कर्मियों को रिहा कर दिया जिन्हें जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कतर के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। मौत की सजा पाने वाले नौसेना के सभी 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है, जिनमें से 7 लोग भारत वापस भी आ चुके हैं। और भारत की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, उसे आपको जरूर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ, और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। तो सुना आपने कि जान बचाने का पूरा श्रेय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। यकीनन देना भी चाहिए, क्योंकि सही मायने में ये नामुमकिन काम पीएम मोदी की कोशिशों के चलते ही मुमकिन हुआ है। अभी लगभग 2 महीना पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर के साथ मुलाकात की थी, जिसके बाद इन भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए बातचीत शुरू हुई। वो बात और है कि ना तो कतर के अमीर की तरफ से और ना ही पीएम मोदी की तरफ से आधिकारिक तौर पर भारतीय नागरिकों की रिहाई को लेकर कुछ भी कहा गया, लेकिन इतना तो जरूर समझा गया कि इस मुलाकात में भारतीय नागरिकों को दी गई सजा पर जरूर बातचीत हुई होगी। यूं तो भारत और कतर के संबंध काफी गहरे हैं, क्योंकि 7 से 8 लाख भारतीय कतर में काम करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी नूपुर शर्मा। नूपुर शर्मा उस वक्त सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, जो न्यूज चैनलों में अपनी पार्टी का पक्ष पूरे बेबाक अंदाज में रखती थी। लेकिन यही बेबाकी उनको ले डूबी, और जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र बयान दे डाले। उनका अभद्र बयान पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जिसके बाद मुस्लिम देशों से भारत के संबंध बिगड़ना शुरू हो गए, और कतर वो सबसे पहला मुस्लिम देश था जिसने भारत को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को फौरन पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। कतर के साथ भारत के रिश्ते उस वक्त और ज्यादा बिगड़ गए जब कतर की एक अदालत ने 26 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी, जिसे लेकर भारत ने कहा था कि उस फैसले से गहरा झटका लगा है और वो सभी कानूनी विकल्प तलाश रहा है। भारत ने भारतीयों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दोहा में अपील भी दायर की थी। इसके बाद पिछले साल कतर ने इन भारतीय नागरिकों की फांसी की सजा को कम कर दिया था। वहीं अपने नागरिकों को छुड़ाना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत अच्छी तरह जानता था कि दुनिया भर की निगाहें इस ओर टिकी हुई हैं, और अगर भारत के नागरिकों को फांसी की सजा दी जाती है तो ये भारत की सबसे बुरी डिप्लोमेटिक हार होगी। लिहाजा फैसला लिया गया कि कतर के साथ सबसे बड़ी डील करने का। इसी महीने 7 फरवरी को भारत और कतर के बीच एक अहम समझौता हुआ। यह समझौता अगले 20 सालों के लिए लिया गया है। इसकी कुल लागत 78 अरब डॉलर की है। अब भारत कतर से साल 2048 तक लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG खरीदेगा। इस समझौते के तहत कतर हर साल भारत को 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा, जो दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इतनी बड़ी डील को भी भारतीय नागरिकों को रिहा करने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। वैसे भारतीय नागरिकों को रिहा करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी कूटनीतिक शैली का भी जिक्र सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने दोहा की कई चुपचाप बिना चर्चा में आय यात्राएं की हैं। मकसद कतरी नेतृत्व को भारतीय दृष्टिकोण को अच्छी तरह से
समझाना था और इसमें अजय डोभाल कामयाब ही रहे। बहरहाल कतर से मौत की सजा पाए भारतीय नागरिकों का वापस भारत लौटकर आना भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार की जमकर तारीफ भी हो रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी को इसका पूरा फायदा भी मिलना यकीनन तय है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।